रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। मेरा एक नेबर है, 2 साल छोटा है और मैं उससे बात करती थी पिछले 1 साल से। उसमें भी फीलिंग थे, मेरे भी फीलिंग थे, लेकिन उसने कभी प्रपोज नहीं किया मेरे को। और उसे में थोड़ा फिजिकल वगैरह भी हो गया बिना प्रपोज किए, ना। और अब वो कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। फोन पे बात करके उसकी मम्मी ने देख लिया और वो अब कह रहा है कि नहीं, हमारे पास कुछ फ्यूचर नहीं है। तो क्या एज है आपकी? 23। बात करता है या नहीं करता है? नहीं, मतलब ठीक से बात वैसे करता है, लेकिन वो कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा, सब मेरे से ही। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। क्या है कि जब आप किसी एक इंसान से ऐसे क्लोज होते हो ना, इंटीमेट होते हो, जबकि कोई कमिटमेंट नहीं होती, तो एक इंसान को भी ऐसा लगता है कि यार मतलब ये कैजुअल रखना चाहता है सामने वाला इंसान, है ना। मे बी उसको ये मैसेज गया बिकॉज इंटीमेट होना, आप पहली बार अगर किसी से इंटीमेट हो रहे हो, दैट्स अ स्पेशल मोमेंट। आप तब तक इंटीमेट नहीं हो सकते जब तक कि आप श्योर नहीं होते हो। तो यही मैसेज तो गया ना, दैट अगर आप पहल कर रही हैं, अगर आप इंटीमेट होना चाहती हैं, मे बी आप इस रिलेशनशिप को कैजुअल रखना चाहती हैं, आपने तब भी अपने आप को नहीं रोका। अब जहां तक रहा सवाल कि अभी आपको क्या करना चाहिए, वो लड़का पीछे हट रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको पसंद भी करता है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। बात उसने बीच में ये की कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। उससे बोलो कि हम ना घर से बाहर कहीं दूर मिलते हैं, सामने बैठो और उसको बोलो दैट सुनो, आई लव यू। मुझे कभी आपकी तरफ से ऐसा कुछ बोल करके ऐसा कमिटमेंट नहीं मिली, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आप मेरे लिए क्या फील करते हो। आपको समझ में आएगा कि क्या वो बोलता है। वो बोलेगा कि नहीं यार, जो भी था हमारे बीच में वो बस हो गया, तो वो अपने आप में एक जवाब होता है। अगर वो बोलता है कि नहीं यार, आई लव यू, तो उसको बोलो ठीक है, इफ यू लव मी, तो कायदा ये कहता है कि हम इस चीज को ऐसे बीच में अधूरा ना छोड़ें। आपकी उम्र मुझसे 2 साल कम है, हमारे पास एक चॉइस ये है कि आज हम यहीं पर खत्म कर दें, फिर ना मैं तुमसे बात करूं ना कोई सरोकार रखूं, बिकॉज अब चीजें हमारे बीच में वैसे ही ऑकवर्ड हो जाएंगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि लेट्स स्टे इन अ हेल्दी जोन, चीजों को थोड़ा दबे पांव चलने देते हैं, अपने रिलेशनशिप को एक दायरे में सीमित करते हैं। लेट्स टेक सम मोर टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड इसके साथ साथ जिंदगी में अपना जो करियर है, जो भी हम कर रहे हैं, उस पर फोकस करते हैं टिल द टाइम हम दोनों स्टेबल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। फिर इस रिलेशनशिप को लेकर एक अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एक तो आपका एज में 2 साल छोटा होना, दूसरा वो अभी में भी कॉलेज 2nd ईयर में होंगे। कॉलेज 2nd 3rd ईयर तक भी ना पेरेंट्स का आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। उसके बाद भी होता है, लेकिन जब आप पैसे कमाने लगते हो, जब थोड़ा सा आप स्टेबल हो जाते हो, तो आपकी बातों में वजन भी बढ़ जाता है। तो आप इस बारे में बात करके आओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरा कोई क्वेश्चन ऐसे रोमांटिक लाइफ से नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी इन दैट। मैं बहुत लकी भी हूँ कि मेरी लव मैरिज हुई है विद अ पार्टनर आई लव, बट इट वाज लाइक ऐसे ही मेरा एक इमोशनल थॉट था, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट इन दैट। श्योर, बताइए। सो I'm living a stable life, fine. I have a good job, but suddenly I feel that I have lost interest from everything in my life. बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे होता है ना, एक्साइटमेंट होता है इंसान के अंदर। अभी ना I lost completely that excitement is not there in my life. If you can help me something like how I can come over from this and why it's happening with me. सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा सर, जो आप ये फील कर रहे हो ना कि वो एक्साइटमेंट नहीं बची। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने लिए लेट्स से कोई बहुत महंगी, बहुत कोई लग्जरी गाड़ी भी प्लान करते हो, तो आपको वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। जिंदगी का एक वो पड़ाव जहां आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, जहां आप एक स्थिर स्टेबल लाइफ जो आपने बोला ना, वो जी रहे हो, तो बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता है अगर कोई नई चीज भी होती है। तो ये बहुत कॉमन फिनोमेना है और सबके साथ अगर नहीं भी होता तो मुझे लगता है कि बहुतों के साथ, मतलब मेजोरिटी के साथ ऐसा होता है कि वो न्यूनेस या वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती। बहुत लोगों को ये जो चीज है ना, ये बॉदर भी करने लग जाती है। एक गाना है, उसकी 2 लाइन मेरी बहुत निजी फेवरेट है, वो मैं आपको बताता हूँ। आंखों में जिसके कोई तो ख्वाब है, खुश है वही जो थोड़ा बेताब है। जिंदगी में आरजू कीजिए,
फिर देखिए। वो होता है ना कि एक सीखने की चाह, एक कुछ वैसा होना चाहिए। तो अगर कभी भी आपको जाकर एक टाइम पर ये लगता है कि सब कुछ तो है, मतलब आप ऐसा सोचते नहीं होंगे बट वो फील होता है, वो एक्साइटमेंट जब आपको लगता है मिसिंग है ना, अपने लिए कुछ कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी ख्वाहिशें जो मे भी आपके टीनेज के उस दौर में रही, जो आप करना चाहते थे, वक्त के साथ नहीं कर पाए। बहुत लोगों का, बहुत लड़कों का इनफैक्ट ऐसा होता है कि मुझे गिटार सीखना है, या फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसी चीज। आप कोई फेवरेट, अगर आपका कोई स्पोर्ट है, मान लीजिए वॉलीबॉल है, टेनिस है, जो या तो आपने छोड़ दिया, या आपको लगता था कि यार मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, वो आपने नहीं किया, या तो जिम्मेदारियां बहुत सारी रही, या जिंदगी में एकदम बहुत सारी प्रायोरिटीज आ गई, और करियर में इतना ज्यादा आप बिजी हो गए कि सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही रहा। दरअसल आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसी 2-4 चीजें ना आप लिस्ट डाउन कर लो एंड अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। कुछ नए आयाम मैं मानता हूं कि जिंदगी में तलाशने जरूरी होते हैं। ये कभी भी आपको मदद करते हैं, बिकॉज आप दिल से खुश रहना शुरू करते हो। जब आप पहले दिन जाओगे तो कुछ दिल में आप अपने एप्रीहेंशन लेकर जाओगे, नेक्स्ट डे जाओगे तो थोड़ा और खुशी लेकर जाओगे, एंड ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। 6 महीने बाद स्विच कर लो, किसी और चीज को करना शुरू कर दो, एंड दिस ऑलवेज हेल्प्स। Sure, I'll follow this tip for sure. Good luck, sir. And thank you for such an amazing advice. Thank you so much for calling in, sir. Radio City Love Guru. रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं भी स्टडी कर रही हूँ। इंस्टाग्राम में इस लड़के से मैसेज पे बात होती है जी। वो एक डॉक्टर है, अभी पढ़ाई मतलब कर रहे हैं। तो मतलब ये सब सही है, बात करना है कि नहीं, कि अभी हमें स्टडी पे केवल ध्यान देना चाहिए? इस बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी? अभी तो मैं 11th में हूँ। आसपास आपके कितने दोस्त हैं, मतलब घर के आसपास या स्कूल के फ्रेंड्स जिनके साथ आप थोड़ा टाइम बिताते हो, थोड़ा कभी खाने कुछ चले गए या कभी शाम को मिलते हो? जी जी बिल्कुल है। तो उनके साथ अभी नहीं जाते हो क्या, या जाना कम कर दिया है, बंद कर दिया है, ऐसा है? नहीं वो जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं। कोचिंग जाते। देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा बहुत ही ऑनेस्टी के साथ। ये हम जिस वक्त में है ना, हम सोशल मीडिया से घिरे हैं। कोई एक इंसान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हम उससे थोड़ा बात करते हैं, अच्छा लगता है कनेक्शन महसूस हो रहा है। लेकिन एक तो आपकी उम्र कम है, दूसरा आप जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा महसूस करिए, या अगर ठीक लगता है तो मिलिए जुलिए, साथ में टाइम स्पेंड करिए। पुराने जमाने में भी ना खतों के जरिए दोस्त बन जाया करते थे, जिससे हम अपनी चीजें शेयर करते थे। कई बार एक ख्याल ये भी होता था कि ये इंसान जज ही नहीं करेगा, क्योंकि सामने जो लोग होते हैं कई बार वो जज करते हैं आपके कपड़ों के आधार पर, उठने बैठने के आधार पर, बहुत सारी चीजों के आधार पर। तो मैं आपको आपका वेल विशर होने के नाते सिर्फ एक सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से कभी अपना सुख दुख बांट लेते हो, कुछ अच्छी चीजें शेयर कर लेते हो, कुछ पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हो, एज ए नॉलेज शेयरिंग होती है, वो करके आपको अच्छा लग रहा है तो उतना करिए, उसको लिमिट करिए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका ना जाए। बाकी आप किसी से बातचीत करिए, किसी से बातचीत करने पर तो कोई मतलब मना ही नहीं है, लेकिन आपकी बातचीत किस डायरेक्शन में जा रही है उसको जरूर आप ख्याल में रखिएगा कि इसको ना अभी के लिए दोस्ती तक ही सीमित रखिए, एज इन बातचीत तक ही सीमित रखिए, और असल जिंदगी में जो आपके आसपास लोग हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि मैं सच बोलूं, वर्चुअली ये जो चीजें, ये जो इस तरीके के रिश्ते डेवलप हो जाते हैं ना, दोस्ती या जान पहचान, इसकी उम्र क्या होगी नहीं कह सकते कुछ। उसे आज नहीं कल कोई वो कहीं और अटेम्प्ट करेगा, अब उसकी सोच क्या है क्या नहीं, मे बी वो किसी और में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा, आपकी तरफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आप एकदम बुरा महसूस करने लगोगे। तो एक्सपेक्टेशंस भी कभी कभार जब आप ज्यादा बात करते हो तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए ठीक ठाक बातचीत करो, जो मैंने आपको बोला कि कुछ हल्की फुल्की चीजें शेयर किया करो, लेकिन असल जिंदगी में जो दोस्त है ना, उनके साथ उठना बैठना, टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ये जो दोस्तियां होती है ना, स्कूल के लास्ट 1-1.5 साल 2 साल, कॉलेज के शुरू के 1-2 साल, जॉब के शुरू के 1-2 साल, ये सब दोस्तियां लंबी चलती हैं। उन लोगों में इन्वेस्ट करिए एंड पढ़िए लिखिए, अपने करियर पर फोकस करिए, अपना एम जो है उसको क्लियर रखिए, और इस बीच ऐसा प्यार मोहब्बत या कमिटमेंट ऐसा भी कुछ नहीं करना। 12th फर्स्ट ईयर तक तो थोड़ा रुक कर ही रहिएगा, वो ज्यादा मुनासिब होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। Radio City Love Guru.
आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सर, मेरा ये दिक्कत है कि घर पे ज्यादा टेंशन है और मैं लव करता हूँ, उसको मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों की टेंशन से मैं उसको रख नहीं पा रहा हूँ। आपकी सजेशन चाहता हूँ। रख नहीं पा रहे मतलब आप शादी कर चुके हैं किसी से? सर, मैं अभी शादी करने वाला हूँ, क्योंकि उसका फर्स्ट हस्बैंड था तो उसने उसको मारा पीटी किया, तो उसको उसने छोड़ दिया। अभी तलाक चल रहा है। तलाक चल रहा है ना? अभी तलाक हुआ नहीं है ना? नहीं, अभी तलाक अभी अगले महीने की फाइनल है। तो पहली बात तो ये कि वो हो जाने दीजिए जी। दूसरा, आप मुझे बताइए, आप इनको कितने समय से जानते हैं? 2 या 3 महीने से जानता हूँ। तो इतना ज्यादा भावुक, इतना ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये नया नया जो प्यार होता है ना, उसमें नया नया जोश होता है। फिर जब जिंदगी की हकीकत और असल चैलेंजेस सामने आते हैं ना, तो ये सब प्यार मोहब्बत धरा का धरा रह जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, आपके घर में इस रिश्ते के बारे में पता है लोगों को? ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्या ये बात सही है? पता है, और साथ में घर वाले मेरे को धमकी दे रहे हैं। ठीक है कि तुम काम नहीं करते, तुम मर जाओ, यहाँ से चले जाओ। मुझे अभी वो सिचुएशन में क्या करूँ? तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप कोई काम नहीं करते, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, हम इसको इस तरीके से कहेंगे, अगर आपके पास घर नहीं है तो आप कहाँ रखेंगे उन्हें? क्या खिलाएंगे? कैसे देंगे जिंदगी उन्हें अच्छी? जी सर, मेरा मानना ये है कि मैं अपना जो हाथ का काम है इलेक्ट्रिशियन का, वो मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। दिन के 1000 रुपए कहीं से भी कैसे भी निकाल सकता हूँ। सर देखिए, क्या है कि आपकी जिंदगी, आपका भविष्य अभी खुद मतलब उलझा सा हुआ है। जी सर। ना आपके पास अपना घर है, आपके घर वाले तो भाई देखिए, अगर शादी करके आप लाए तो उस लड़की के साथ तो बहुत ही बुरा व्यवहार वो करने वाले हैं। अगर आपके घर वालों की जरा भी सोच पुराने ख्यालों की है, या आप बगावत करके शादी करके लाते हो। तो सर ये है कि मेरी जाति, मैं तो बड़ी जाति से हूँ। समझिए कि वो लड़की जो है मतलब एक जगह से निकलेगी, एक बुरे रिश्ते से, और फिर एक जगह पर आके फंस जाएगी। तो आप किसी की जिंदगी के साथ, मैं कहूंगा कि इस तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अभी आप जल्दबाजी में हो, अभी आप हद से ज्यादा भावुक हो। सबसे पहले उनका डिवोर्स हो जाने दीजिए। आप बातचीत करते हैं, बातचीत करिए, साथ ही साथ अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, और फिर उसके साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को आप मनाइए, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए। इस प्रोसेस में आपको 6 महीना, साल भर, 1.5 साल भी लग सकता है। वो वक्त आप दें, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, वरना आपकी और उनकी दोनों की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं रिलेशनशिप में, मैं उनसे खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह खुल के बात करनी चाहिए। मैं तो आप ये कह रहे हैं आप रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ खुलकर आप बातें नहीं कर पाते? जी। कब से हैं रिलेशनशिप में? 3 मंथ। आज तक मिले हैं कभी? हाँ मिले, 2-3 बार मिले हैं। 2-3 बार मिलकर प्यार कैसे होता है? या क्या पहले ही मुलाकात में या पहली ही बार बात करके प्यार हो गया था? फर्स्ट टाइम देखा था उसे। फर्स्ट टाइम देखा, तुझे लव हो गया, वो वाली सिचुएशन थी? हाँ। अच्छा, तो प्रपोज कितने दिन में कर दिया था आपने? 3 डेज। क्या है, देखो, किसी भी चीज से आपको अटैचमेंट जो है ना, वो धीरे धीरे होती है। किसी भी इंसान की आदत जो होती है ना, वो धीरे धीरे होती है। उस इंसान की कुछ बातें अच्छी लगने लग जाती हैं, वो जो इंसान आपको लेकर कुछ हरकतें करेगा वो अच्छी लगने लग जाती हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो एक इंसान के साथ आप बिताते हो, बात करते हो, साथ में थोड़ा बहुत घूमते हो, तो उससे एक इंसान की आदत होती है, समझ होती है, और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में ना करने के लिए बातें भी बहुत सारी निकलती रहती है, क्योंकि आप लोग मिलते रहते हो, कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स बनाते रहते हो। अब दरअसल ये है कि टोटल 2 या 3 बार की मुलाकात है, जितनी भी बात होती है फोन पर बात होती है आपकी। फोन पर कितनी बात कर लोगे, और मतलब इधर उधर की मतलब कहाँ तक ही बात कर लोगे, ये वो वाली सिचुएशन है। इसीलिए आपके सो कॉल्ड रिलेशनशिप में ना एक ऐसा फेज बहुत ही जल्द आ गया है जिसमें आपके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का मिलना जुलना नहीं है, साथ में कुछ एक्टिविटीज नहीं है। और सच बताऊं, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना ये बात सही है या नहीं है। आप उनसे कुछ बात भी करना चाहते हो, वो बात आपके मन में भी होती है, आपके दिमाग में भी होती है, पर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज बोलूं या ना बोलूं, कहीं इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा।
तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक इंसान को आप अच्छे तरीके से जानने समझने लगते हो ना, तो फिर उसको मतलब आपको पता होता है कि क्या किस तरीके से है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बोलूंगा कि अपने रिलेशनशिप में ना किसी भी तरीके की अभी के लिए रोमांटिक एक्सपेक्टेशन आप मत रखो, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूचर को लेकर या बहुत दूर तक को लेकर जो आप प्रॉमिसेस करते हो ना एक इंसान से, वो सब मत करो। आप उनको ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। सो आप फ्रेंड के साथ क्या करते हो कि यार चलना ऑनलाइन गेम खेलते हैं कुछ, ये भी एक इंसान को एंगेज करने का एक तरीका होता है। आजकल बड़ी सारी एप्स ऐसी आती हैं जिसमें आप लोग साथ साथ बैठ करके रिमोटली ही सही चीजें देख सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो, या आप ज्यादा खेल कूद में हो, म्यूजिक में हो, उन चीजों के बारे में बातचीत करना शुरू करो। और जो मैंने आपको बोला ना कि फ्यूचर की प्लानिंग और ये सब चीजें छोड़ करके ना थोड़ा सा इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ। और एक चीज जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है वो है सामने मिलना जुलना। कम ही सही या कम ड्यूरेशन के लिए ही सही आप मिलो, लेकिन अगर आप लोग एक शहर में हो तो हफ्ते 10 दिन में एक मुलाकात हो, चाहे घंटे 2 घंटे के लिए हो। नए प्लान्स बनेंगे, नई नई चीजें होंगी, वो एक्साइटिंग माहौल बनेगा। और याद रखना जो मैंने कहा, दोस्त की तरह से उनको ट्रीट करना शुरू करो। सो इस तरीके से चीजें प्लान करो एंड ये बहुत मदद करने वाला है आपकी। थैंक यू सो मच। गुड लक ब्रदर, थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ, यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।